हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे मैगी एक दिन में कितनी बिकती है और कुत्ते हमारी गाड़ी के पीछे क्यों भौंकते हैं और हम अपने ही हाथों से गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते। इसी तरीके से आज हम 10 फैक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, मैगी तो आप सभी खाते होंगे। क्या आपको पता है एक दिन में मैगी के कितने पैकेट खाए जाते हैं? 120 मिलियन। जी हाँ, 120 मिलियन पैकेट बिकते हैं इसके और इसकी 7000 वैरायटी है पूरी दुनिया में। केवल इंडिया ही एक ऐसा है जहाँ इसका वेजिटेरियन प्रोडक्ट बिकता है। चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर। आप में से कुछ लोगों को पता होगा कि एक ऐसी भी कंट्री है जहाँ इंसानों से ज़्यादा कुत्ते पाए जाते हैं। जी हाँ, आपने सही पहचाना, फ्रांस की राजधानी पेरिस। यहाँ इंसान से ज़्यादा की संख्या में कुत्ते हैं और अगर आप मेट्रो में जाएंगे इसकी तो यहाँ इंसान कम और कुत्ते ज़्यादा मिलेंगे आपको। कुत्तों की ही बात हो रही है तो हमारा तीसरा टॉपिक भी कुत्ते के ही ऊपर है। तो चलिए अपने तीसरे टॉपिक की ओर चलते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि कुत्ते गाड़ी के पीछे भागते हैं। कई बार जब हम बाइक पर होते हैं तो कुत्ते हमारे पीछे पीछे लग जाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं वो? अगर आपकी गाड़ी के पीछे भी लग जाते हैं तो आपको बता दें कि उनको आपसे कोई दुश्मनी नहीं होती, बल्कि वो उनकी आदत होती है, जिसे उनकी फितरत कहा जा सकता है। वैज्ञानिकों ने इसका कारण ये निकाला है कि कुत्ते अपना जो है वो इलाका तय कर लेते हैं और अपनी चीज़ों की पहचान के लिए उस पर टॉयलेट कर लेते हैं, ताकि वो उसकी स्मेल से पहचान सकें कि जो गाड़ी है वो उनके इलाके की है या किसी और के इलाके की है। कुत्तों की स्मेल पावर बहुत तेज होती है, इसलिए जब कोई गाड़ी उनके इलाके से गुजरती है तो वो टॉयलेट की स्मेल से पहचान जाते हैं और अगर गाड़ी किसी और कुत्ते की स्मेल की निकलती है तो वो उनको बर्दाश्त नहीं होती और वो भौंकने लग जाते हैं। बस इसी रीज़न से वो आपकी गाड़ी के पीछे पीछे भौंकते हैं। तो अब आप कभी भी इस बात से घबराइएगा नहीं कि कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे क्यों लग रहे हैं। चलिए अपने चौथे टॉपिक की ओर चलते हैं। आप लोगों में से बहुत से लोग तो दुबई गए ही होंगे और जो नहीं गए हैं उनको मैं बताना चाहती हूँ, दुबई अपने आप में एक अलग कंट्री है और इसके रूल्स तो बहुत ही गजब के हैं। क्या आप जानते हैं यहाँ पर 1 किलो वेट कम करने के बजाय दुबई में 2 ग्राम गोल्ड देते हैं? तो अगर आपकी एज 2 साल से ज़्यादा और 14 साल से कम है तो आप इस ऑफ़र का फ़ायदा आराम से उठा सकते हैं। और घर में यदि आपके यहाँ 2 बच्चे हैं तब भी आप इस ऑफ़र का भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप ही दुबई में रहते हैं तो वहाँ आप अपना वेट लॉस करिए और साथ ही साथ गोल्ड भी पाइए। चलते हैं अपने 5वें टॉपिक की ओर। कंट्री ऑफ मिडनाइट किसे कहते हैं? अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं जानते हैं तो वह मैं बता देती हूँ। जी हाँ, आपने सही पहचाना, नॉर्वे। यहाँ मई से लेकर जुलाई तक 76 दिन तक सूरज नहीं डूबता है और यहाँ रात जो होती है वो 12:43 पर होती है और वो भी केवल 40 मिनट के लिए, और उसके बाद फिर से सूरज निकल आता है। तो अगर आप नॉर्वे जाना चाहते हैं तो ज़रूर घूम कर आइए। चलते हैं अपने छठे टॉपिक की ओर। अगर हम एक दिन खाना नहीं खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लगती है। ये लगता है कि हम कहीं गिर ना जाएं, हमारी तबीयत ना ख़राब हो जाए। पर क्या आप जानते हैं कि आप बिना खाए कितने दिन तक ज़िंदा रह सकते हैं? आप सोचेंगे 2 दिन 4 दिन, लेकिन नहीं, आप पूरे 1 महीने तक ज़िंदा रह सकते हैं। और बिना पानी पिए तो आप केवल 1 सप्ताह तक ही जीवित रह सकते हैं। तो अगर आप आगे ना खाएं तो टेंशन मत लीजिएगा, आपको कुछ नहीं होने वाला। चलते हैं अपने 7वें टॉपिक की ओर। गोल्ड तो आप सभी पहनते होंगे, पर क्या आपको पता है कि गोल्ड की रिंग पहनते हैं अगर आप रोज तो 1 साल में करीब 6 मिलीग्राम सोना घट जाता है। तो अब आप भी सोच समझ कर ही पहनिएगा गोल्ड। चलिए अपने 8वें टॉपिक की ओर चलते हैं। आपको सुनने में हैरानी जरूर होगी कि एक दिन भर में एक ऐसा टाइम होता है जब हमारी हाइट 1 सेंटीमीटर तक बढ़ जाती है। जी हाँ, 1 सेंटीमीटर तक, और वो टाइम होता है सुबह का टाइम। तो अब अगली बार आप जब भी हाइट का मेज़रमेंट करें तो मॉर्निंग टाइम में ही कीजिएगा। चलते हैं अपने 9वें पॉइंट की ओर।
क्या आपके संग भी ऐसा होता है कि जब आप सुबह उठते हैं तो आपको अपना सपना याद ही नहीं रहता कि वो कहाँ से शुरू हुआ था और आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं? ये आप ही के संग नहीं, सबके संग होता है। जी हाँ, ऐसा केवल एक के साथ नहीं, सबके साथ होता है कि उसे अपना सपना याद ही नहीं रहता कि वो उसने कहाँ से शुरू किया था। अब चलते हैं हम अपने आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक की ओर। हम अपने ही हाथों से अपने गुदगुदी क्यों नहीं कर पाते? ये बात तो आपके दिमाग में भी कई बार आई होगी, पर क्या आपको रीज़न पता है? अगर पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। गुदगुदी तो आप सभी को होती होगी, लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि गुदगुदी का एहसास हमेशा दूसरों के हाथ लगाने पर ही क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपने आप को खुद को छूते हैं तो गुदगुदी करने पर हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग पक्का होता है कि इससे हमें कोई भी नुकसान नहीं है। लेकिन जब कोई दूसरे हमें छूते हैं तो हमारा दिमाग तुरंत ही अलर्ट हो जाता है और उसका नतीजा अनलिमिटेड हंसी होती है। तो वैसे तो गुदगुदी किसी को हंसाने मनाने के लिए ही की जाती है, लेकिन कई जगह पर ऐसा भी सुनने में आया कि इसे टॉर्चर के रूप में किया जाता था। चाइनीज़ टिकल टॉर्चर इसी का ही एक टाइप है। मतलब पुराने टाइम में बड़ी पोस्ट पर जो लोग बैठे होते थे, वो अपने से नीचे के व्यक्तियों को छोटी मोटी गलतियों के लिए सज़ा के रूप में गुदगुदी करते थे। तो अगर आपको मेरी ये 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि क्या आप जानते थे कुत्ते आपके पीछे क्यों दौड़ते हैं, और क्या आपको पता था अपने ही हाथों से गुदगुदी मचाने पर अपने ही क्यों नहीं गुदगुदी मचती है? तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो।